बैठी। बात दरअसल ये है कि हमें रुबाब बहुत पसंद आई है, लेकिन कल वहां कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरी समझ में नहीं आई। इस वक्त जहरा ऑफिस गई हुई होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। जहरा ने बताया कि आप लोग के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। I mean, आप लोग हमसायों की तरह रहते हैं, तो क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हमारा मिलना जुलना, आना जाना, बातचीत, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिस वक्त हम रिश्ता लेकर आए थे तो आप लोग को वहां होना चाहिए था। रिश्ता तो जहरा को करना है, वो जिस वक्त जिसकी जरूरत समझेगी उसे बुला लेगी। ना हमें उससे कोई शिकायत है ना इतराज है। बात दरअसल ये है कि मैंने कुछ और भी सुना है। अब क्या सुन लिया आपने? मेरे हस्बैंड जहरा के ऑफिस गए थे और उन्हें वहां जहरा की रेपुटेशन अच्छी नहीं मालूम हुई। मेरा मतलब उनके किरदार। बस इससे आगे एक लफ्ज। जहरा और रबाब लावारिस नहीं कि जिसका जो दिल चाहे कह दे। आपको रिश्ता नहीं करना, आप बेशक ना करें, लेकिन किसी को इल्जाम लगाने का हक मैं नहीं दूंगी। आप तो बिना वजह गुस्सा कर रही हैं। उठिए। जी? मैंने कहा उठिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हमारी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है और आइंदा इस नियत से इस घर में आने की जरूरत नहीं है। जाइए। आप तो कल कह रही थी शायद मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैंने घर जाके सोचा, मुझे आपकी बेटी दिल से पसंद है और मैं चाहती हूँ ये रिश्ता हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती। आपने ठीक कहा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती और उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा आप मेरे घर के इर्द गिर्द नहीं नजर आएंगे। जी? आज ऑफिस नहीं गई? गई थी, जल्दी आ गई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जहरा के ऑफिस गए थे और उन्हें वहां जहरा की रेपुटेशन अच्छी नहीं मालूम हुई। मेरा मतलब उनके किरदार। बस इससे आगे एक लफ्ज। जहरा और रबाब लावारिस नहीं कि जिसका जो दिल चाहे कह दे। रबाब, तुम ममानी को बता क्यों नहीं देती हो कि तुम अशर भाई से कितनी मोहब्बत करती हो और उनसे शादी करना चाहती हो? वो नहीं मानेंगे। हमेशा ना उल्टा ही सोचना, मान भी तो सकती हैं। उनके मानने से क्या होता है? अशर ना मुझे पसंद करते हैं ना मामा को। उन्होंने तो मुझे अपने सारे काम करने से भी मना कर दिया। तुम्हारी बात हुई भाई से? कब? कल रात। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं अपनी खुशफहमी और आप सबकी गलतफहमी दूर कर दूं। ना मैं उनके कमरे में जाऊं और ना ही उनकी किसी चीजों को हाथ लगाऊं। अशर भाई का ना दिमाग खराब हो गया, तुम फिक्र नहीं करो, उनका दिमाग ठीक करना आता है मुझे। मैं बात करूंगी उनसे। नहीं फरी, तुम कोई बात नहीं करोगी। क्यों नहीं करूं?
वो पहले ही मुझसे बहुत खफा है। उनको पता लग गया कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। प्लीज फरीद, बातों में पता नहीं चला सब जा चुके हैं और क्लास का टाइम हो गया। लिख लिया आपने ऑर्डर? और चाहिए कुछ? ले। सोया, तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी मुझे। बोलो। लेकिन तुम प्रॉमिस करो तो मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। गारंटी नहीं दे सकती, पर कहो तो सही। अच्छा फाइन, मजाक उड़ा लेना, लेकिन मेरी बात तुम्हें बहुत ध्यान से सुनिए, प्रॉमिस में। हे बाबा, बात तो बताओ। घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं। Really? किससे? सोया। अच्छा यार, सॉरी। यार रिश्ता तलाश करें, पता नहीं कहाँ कहाँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? पता है तुम्हें, तुम इस टाइम पे क्या लग रहे हो? क्या लग रहा हूँ मैं? ऐसा लग रहा है कि मैं एक लड़का हूँ और आप एक लड़की, और मैंने आपसे शादी का वादा कर रखा है, और आप मुझे बता रही हैं कि आप मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कहीं और करवाना चाहते हो और मैं अपना रिश्ता भेजूं। इतनी ड्रामेटिक सिचुएशन है यार, शक्ल देखो अपनी। So I'm serious. यार ऐसे कौन करता है यार? अच्छा, अब कुछ खा ले, फिर डिसाइड करते हैं तुम्हारी शादी किससे करनी है। हमारे इतने अच्छे रिलेशंस होने का फायदा क्या हुआ? एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था कि वो शख्स तुम्हें इतना तंग कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया और उसने आके मुझे बता दिया, वरना मैं तो यही समझती रहती कि तुम अपने किसी पर्सनल मैटर को लेके परेशान थी और इसी परेशानी में रिजाइन कर आई। अभी मैंने किसी से कुछ कहा नहीं है और ताबिंदा को भी मना कर दिया है कि किसी से कोई बात ना करे। तुम अभी मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं पुलिस कॉल करती हूँ और हम उसे गिरफ्तार करवाते हैं। तो उससे क्या होगा? मेरी इज्जत में और इजाफा हो जाएगा। पहले लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो यही कहेंगे ना कि कसूर जहरा का। क्यों कहेगा कोई ऐसा तुम्हें? बहुत इज्जत है तुम्हारी ऑफिस में। आज मुझे पता चल गया मेरी कितनी इज्जत है। कल कुछ लोग रबाब का रिश्ता देखने आए थे। ऑफिस से पता है मेरे बारे में उनको क्या पता चला? ये कि मेरा कैरेक्टर जो है वो मामा। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। आप ठीक कहती हैं, सारे मर्द एक जैसे होते। ये लो, ऐसी कॉफी तुमने कभी नहीं पी होगी। अच्छा, I'm sure.
इधर उधर क्या देख रहे हो? नहीं, वैसे अंकल आंटी कहाँ पर? शादी पे गए हैं। कब तक आएंगे? पता नहीं, लेट्स सी कब तक आते हैं। क्यों? कॉफी पियो। ओह, नाइट को भी अभी जाना था। अब जनरेटर है? हाँ, मैं इसे ऑन कर दूं जरा, वेट सेकेंड। जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे। जनरेटर तो होगा ना यहाँ पे? तुम्हें जनरेटर ऑन करना आता है? हाँ, आई कैन ट्राई। नीचे चलते हैं। Thank you. Listen, I think I should leave. मैं चलता हूँ। कॉफी तो पीते जाओ। नहीं, आज नहीं, फिर कभी सही। क्यों? जिस दिन अंकल आंटी घर पे होंगे उस दिन। Anyways, मैं चलता हूँ। See you. Come on, ma'am. I guess we are just wasting our time. मुझे लगता है कि मिस ज़हरा को कोई गलत फहमी हुई है। ताबिंदा ने खुद सुना था कि आपने क्या कुछ कहा था। आप क्या समझते हैं अपने आप को? कंपनी की बड़ी सीट पे बैठ के आपका जो दिल चाहेगा आप करते जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। शुक्र करें कि मैंने पुलिस कॉल नहीं की, वो भी सिर्फ इस वजह से कि ज़हरा ने मना किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब बची रहे तो आपको ज़हरा को अपॉलोजाइज करना होगा। Excuse me? All right, ma'am. अगर आप यही चाहती हैं कि मैं मिस ज़हरा को अपॉलोजाइज करूं तो फाइन। मिस ज़हरा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। आई गेस यू हैप्पी विद दैट, राइट? आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। सी या। हाँ वो देखी थी ना, मॉर्निंग क्लास थोड़ी डिफिकल्ट थी। ये वाला सम तुमने किया? यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो रबाब, तुम कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी। अच्छा जल्दी से घर आ जाओ। क्यों? तुम्हारे बाबा आ गए हैं। बाबा आए हैं? अच्छा मैं आती हूँ। चलो मैं निकलती हूँ, ठीक है? ओके बाय। कुछ दिन तो रहोगे ना? जी आपा, कम से कम एक हफ्ता तो रुकूंगा। अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है। वैसे वो है नहीं अभी घर पे? वो यूनिवर्सिटी गई है, बस आती होगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। ये शाइस्ता है। ये वही है ना जिनके लिए आपने मामा को छोड़ा था? अशफाक, ये मुझे ना प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना था। इज इट पॉसिबल? तुमने अभी तक ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराया? ओह गॉड, सबमिशन डेट तो कल है। मुझे कुछ डिस्कस करना था आपके साथ। लेकिन मैं तो घर के लिए निकल रहा हूँ। ओह गॉड, सबमिशन डेट तो कल है। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि मैं आपके साथ आपके घर चलूं और फिर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट, चलो। थैंक यू। शाइस्ता, कॉफी। ओह थैंक यू। आप आपकी वाइफ नहीं है? बाहर है, शायद आती ही होगी। ओह आई सी। और आपकी कॉफी? हाँ, मैं लाया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? ओहो, कोई बात नहीं, मैं जहरा के कपड़े निकाल के तुम्हें दे देता हूँ, तुम वो पहन लो। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू सो मच, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शाइस्ता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में ऑफिस का कुछ काम बाकी रह गया था, वो खत्म कर रहे थे। एक मिनट, तुमने मेरे कपड़े? ये सब क्या हो रहा है अशफाक? वो असल में वो कॉफी गिर गई थी। वो जहरा, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही हुआ है, अंधी नहीं हूं मैं, सब नजर आ रहा है मुझे। जहरा,
सोया? सहनसीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब क्या हो रहा था? मैं कुछ नहीं, तुम बताओ। ऑल गुड? हाँ हाँ, आई वॉज जस्ट गेटिंग बोर। तुम बोर्ड? एक मिनट। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम बोर हो रही थी और तुमने अपनी बोरियत मिटाने के लिए अशर को फोन किया? क्यों नहीं कर सकती क्या? ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। अच्छा, ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि सुबह थोड़ा अर्ली पिक कर सकते हो? अभी आ जाओ। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी आ जाता हूँ, फिर हम ऐसा करेंगे कि पिज्जा ऑर्डर करते हैं, एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे, कॉफी पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तुम और इस वक्त आओगे? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? जी, तुम जब घर आओगे ना, आते ही पूछोगे अंकल आंटी कहाँ हैं, और जब मैं कहूंगी कि वो सो रहे हैं तो तुम कहोगे ठीक है। जब वो उठ जाए तो मैं आ जाता हूँ। सही कह रही। गुड नाइट। गुड नाइट। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? हाँ, बस 2 मिनट मामा, जा रही हूँ। अशर की कॉल? नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मे बी इट्स जस्ट अ क्रश, हो जाता है इस एज में। अगर क्रश होता तो अशर की कॉल उसके फोन पर ना होती। मुझे तो लगता है दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जहरा, महज अंदाजों की बुनियाद पर फैसले मत करो। अशर ने ही कॉल की है ना, रबाब ने तो नहीं की। एक बात सच बताओ, तुम्हें रबाब को किसी को पसंद करने से प्रॉब्लम है या रबाब के अशर को पसंद करने से प्रॉब्लम है? ये भी तो हो सकता है उसने कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया। इतना नेगेटिव मत सोच, वरना अपने साथ साथ
रबाब को भी मुश्किल में डाल दोगी। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करो, ओवर रिएक्ट मत करो। तो फिर मैं क्या करूं? उसको उसके हाल पे छोड़ दो? उस पर नजर जरूर रखो, मगर बिला वजह शक मत करो, और जानने की कोशिश करो कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा है भी कि नहीं। मैंने सोचा तुम तो कैंटीन जाओगी नहीं, मैं खुद ही ले आऊं कुछ खाने के लिए। चलो खाओ। क्या हुआ रबाब? मेरा दिल नहीं जा रहा। अब क्या हो गया, बताओ मुझे। पता नहीं, मामा खफा है मुझसे। क्यों? पता नहीं क्यों। शायद मैं बाबा से मिली थी, लेकिन मैं बाबा से मिली नहीं, मैं तो उनसे खफा होकर ऊपर चली गई थी। कहा क्या उन्होंने? कुछ कहा ही तो नहीं। नाश्ते पर भी चुप रही, सारे रास्ते चुप रही, कोई बात ही नहीं की उन्होंने। रबाब ये तो नॉर्मल बात है, वो हमेशा ऐसे ही रहती हैं। नहीं, खफा होती हैं तो बात तो करती है ना। इस दफा ज्यादा खफा है। एक्चुअली शाइस्ता आंटी पहली बार आई है ना, इसलिए। तो फरीद पे मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों खफा है? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो रबाब? जरूरी थोड़ी तुमसे ही खफा हो, वो वैसे ही डिप्रेस्ड होंगी। शाइस्ता आंटी आ गई ना, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब है। अच्छा खैर, तुम अपने आप को तो संभालो, अगर तुम नहीं संभलोगी तो उनको कैसे समेटोगी? चलो खा लो, मेरी सारी भूख खत्म हो गई। रुबाब, रुबाब, कैसी हो बेटा? आप मेरी मामा के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए अपनी बीवी को साथ लाए। मैं अपनी मामा को तड़पते हुए देख रही, ऐसे में मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बाबा? तुमने कल भी मुझसे कुछ सवाल किए थे, अपने बाबा को जवाब देने का मौका नहीं दोगी? आओ मेरे साथ। आओ। तुम 5 साल की थीं जब मेरी और जहरा की अलहदगी हुई। इन 14 सालों में तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इशफाक ऐसा था, इशफाक वैसा था, इशफाक ने जहरा को छोड़कर शाइस्ता से शादी कर ली। कभी ये नहीं सुना होगा कि शादी के 5 सालों तक वेडिंग एनिवर्सरी से ज्यादा मैं वो दिन सेलिब्रेट करता था जिस दिन मैंने जहरा से अपने प्यार का इजहार किया था। ये भी नहीं सुना होगा कि शादी के 5 साल तक मैंने अपना कोई भी फैसला जहरा की इजाजत के बगैर नहीं किया। ये भी नहीं सुना होगा कि मैंने जहरा के एक बार कहने पर अपना चलता हुआ बिजनेस छोड़कर 9 to 5 जॉब कर ली, क्योंकि वो कहती थी कि मैं घर पर वक्त नहीं दे पाता। मगर इस सब में मेरा कोई कमाल नहीं था। जहरा थी ही ऐसी, उसकी हर बात मानने को दिल चाहता था। कभी कभी दोनों की जिद आड़े आ जाती थी, लेकिन मुझे उसकी जिद फरमाइश ही लगती थी। दुनिया में ऐसी कोई और औरत पैदा ही नहीं हुई जिसके लिए जहरा को छोड़ा जा सकता था, बल्कि जहरा को तो किसी वजह से भी नहीं छोड़ा जा सकता था।
वो खुद छोड़ आई थी मुझे। इसीलिए तो वो घर अभी तक उसी तरह खाली पड़ा है जिस तरह वो छोड़कर आई थी। मैं शाइस्ता को कभी उस घर में लेके नहीं गया। अगर आपकी जिंदगी में मामा की इतनी अहमियत थी, आपने दूसरी शादी क्यों की? जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। जहरा के पास तुम थी, मेरे पास कोई भी नहीं। और फिर जिस किस्म का इल्जाम मुझ पर और शाइस्ता पर लगा, उसके बाद तो हम दोनों ही बेसहारा हो गए। शायद इसीलिए एक दूसरे का सहारा बने। दूसरी कोई और वजह नहीं थी हमारे एक होने की। मैं ना खुद को सच्चा साबित करना चाहता हूं और ना ही जहरा को झूठा। कभी कभी दो झगड़ा करने वालों में से कोई एक भी गलत नहीं होता, सिर्फ गलत फहमी होती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। मुझे इंतजार है उस दिन का जब जहरा भी ये जान जाएगी ना वो गलत थी ना मैं। और उस दिन आपकी दूसरी बीवी का क्या होगा बाबा? जिंदगी में सब कुछ पहले से तय नहीं किया जा सकता। कुछ फैसले वक्त पर भी छोड़ने पड़ते हैं। अरे भाई, बड़ी समझदार है हमारी रबाब। ज्यादा सर मत खपाओ उसका, सब समझ जाएगी। जानती हैं आपा, मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता जितना प्यार आपने मेरी बेटी को दिया। खबरदार जो शुक्रिया का लफ्ज अदा किया तुमने। अरे भाई, मेरी भी कुछ लगती है वो। और अब तो बहुत जल्दी मैं इसको हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाकर ले आऊंगी। बस एक बार अशर राजी हो जाए। तो मैं चलती हूँ। शर्मा गई। आपा, आपने कभी बताया नहीं कि आप अशर और रुबाब के बारे में ऐसा सोचती हैं? अरे पहले नहीं बताया तो अब बता तो रही हूँ। बस दुआ करो कि अशर राजी हो जाए। अभी तो वो शादी का नाम तक नहीं सुनना चाहता। हेलो मामा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बताना था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। कितना लेट? यही कोई 2-3 घंटे। क्यों? मीटिंग है, वो बस अटेंड करके आती हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन मैं तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। राजना साजना बेलिया, पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई। मैं धूप चली मन मार गई। जी अच्छा, आप उन्हें कहें कि वेट करें, मैं आती हूँ।
अशर, अशर, इससे मिलो। ये है मेरा कजन जुनैद और मेरा बेस्ट 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 चाइल्डहुड फ्रेंड जुनैद। और जुनैद अशर। कैसे? परफेक्ट। अशर, तुम्हें पता है मैं जब भी इसे मिलती हूँ ना इसकी खूब पिटाई करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी फिजूल बात कर ही देते हैं जिसपे ये मुझसे मार खाता है, और हमेशा खाते हो तुम मुझसे मार। अच्छा जा, मैं भी पिक्चर देखती हूँ। नहीं बस कैसा सीन था ना वो? अच्छा मैं चल रही हूँ, बहुत देर हो गई। क्यों फरी, बैठो ना, अभी क्या है, क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम ममानी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम परी। रबाब मैं चाहती हूँ, अब ममानी आ गई ना। आप सब ठीक है मामा? आप जल्दी आ गई बहुत, आपने तो कहा था आज मैं लेट आऊंगी। हाँ वो मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने फरी को बुलाया। अच्छा हुआ जल्दी आ गई, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। चलो नीचे। चलो। ओके। मुझे बात बताएं। पूछो। हम यहाँ इस घर में क्यों रह रहे हैं? क्या मतलब? मतलब कि आपके अपने घर में क्यों नहीं? उस घर से कुछ तल्ख यादें वाबस्ता है मेरी। तो बेच क्यों नहीं देते आप? नहीं बेच सकता। उस घर में बचपन गुजरा है मेरी बेटी का। रुबाब का दिल साफ हो आपकी तरफ से? कोशिश तो की है, देखो। मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से साफ होगा। जहरा ने बहुत जहर भर दिया उसके दिल में। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं रजिया हूँ। वो अम्मा की तबीयत खराब होती है ना, तो शनाज बीबी जी के घर का काम मैं ही करती हूँ। जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दिया करो। जी अच्छा। मैंने पहले वाली मासी को नहीं निकाला। सफाई बर्तन वगैरह वो सब करेगी। तुमने सिर्फ सुबह आना नाश्ते के बाद और शाम तक यहीं रहना, ठीक है? और शाम के बाद? शाम के बाद तुम घर चली जाया करोगी। जी ठीक है। जा रबाब बीवी से पूछो, कोई काम है तो बता दे। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है मामा? इसका नाम रजिया है। आज से तुम्हारे सारे काम यही किया करेगी, तुम्हारा ख्याल भी यही रखा करेगी। मेरा ख्याल? मैं अपना ख्याल खुद रख लेती हूँ। बेटा तुम्हारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी काम ये देखेगी। लेकिन मामा इसकी क्या जरूरत है? रबाब तुम बहस क्यों कर रही हो? सुबह एक दफा कह दिया ना कि यही सारे काम करेगी तो यही करेगी, ठीक है? और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जा कोई काम करो। जी अच्छा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाफिज। स्नैपचैट भी कितनी अजीब चीज है ना। तुम्हें पता है जुनैद ना मुझसे सिर्फ 2 महीने बड़े हैं, और इसी 2 महीने बड़े होने का वो फायदा उठाता है।
अजीब रोब झाड़ता है ना मेरे पे, लेकिन मैं कहती हूँ भाई आप बेशक 2 महीने बड़े हो, लेकिन एजुकेशन में तो आप साल मुझसे पीछे ही। प्री मेडिकल करा था और फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में और अब माशाल्लाह से वो ऑपरेशन मैनेजर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अशर, मैं बात कर रही हूँ तो म्यूजिक लगा रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, मॉल चले। क्यों? जंगल के लिए कुछ टी शर्ट्स लेनी है, बहुत बुरी आदत है भाई उसकी, 1 हफ्ते के लिए आया और सिर्फ 3 टी शर्ट साथ लेकर आया है। वापसी पे टाइम नहीं मिलेगा ना, तो अभी चलते हैं। अच्छा मगर कल तुम खुद आ सकते हो ऑफिस किसी तरह? हाँ, ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये आ गया है ना, तो बाबा को भी समझ आ गई है, कल तक मेरी नई गाड़ी आ जाएगी और इसको भी तो कुछ दिन तक मैंने ही ड्रॉप करना है, तो मैं खुद आ जाया करूंगी ड्रॉप के लिए। आराम से चला लो। हटो, गाड़ी चलानी आती नहीं, पता नहीं कहां से आए थे लोग। ये क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ जी। मत करो। लेकिन क्यों? मैं खुद कर लूंगी, छोड़ दो। मगर बीबी जी ने तो कहा था कि आपके सारे काम ना मैं करूंगी। कर लेना, लेकिन कहीं और की, ये काम मैं खुद करूंगी, छोड़ दो। बाजी जी आप परेशान ना हो, आपकी ना किसी चीज को खराब नहीं करूंगी मैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, वो मत छू। पर्सनल? वो क्या होता है? कुछ नहीं, तुम जाओ मामा के रूम की सफाई करो और चीजें देखो। अच्छा। रईसा बस भी चेक किया? बस जी यही कहा। कोई आया तो नहीं था? नहीं जी। अच्छा ठीक है, वो जैसे कहे वैसे काम करना, ठीक है? जी अच्छा बीबी जी। मैम राशि साहब मीटिंग करना चाह रहे हैं आपसे आज ही। मेरे पास वक्त नहीं। मैम पता नहीं उन्होंने कौन से बिल निकाल रखे हैं जो आपने अप्रूव किए हैं। तो निकालता रहे बिल्स, मीटिंग रखने की क्या जरूरत है? मैम आप एक मीटिंग कर लेना, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, लंच के बाद रखवा दो। ओके मैम। एक सेकंड। यस मैम। मैं नहीं कर सकती मीटिंग, वो कल 13 फेब है, रबाब की बर्थडे, मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है, बल्कि मैं कल ऑफिस में नहीं आऊंगी, तुम परसों के लिए मीटिंग रख लो। ओके मैम।
रबाब। हाँ फरी। कहाँ हो? परी, परी कहाँ हो? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rabab. Happy birthday to you. मुझे तो फरी ने आवाज लगाई थी इसलिए मैं नीचे। हाँ हाँ बेटा, हमने ही बुलाया था। आओ। हमने सोचा कि कल का दिन तो तुम जहरा के साथ ही गुजारोगी, तो क्यों ना एक दिन पहले हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। आओ। Yeah. Come on, cut the cake. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rabab. Happy birthday to you. ये लो, अशर भी आ गया। आओ बेटा, कल रबाब की बर्थडे है तो हमने सोचा हम आज ही कर लें। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मैं आता हूँ। कोई नहीं, लेट्स कैरी ऑन। आ जाएगा अभी। चलो बाबा को खिलाओ। केक काटो ना। अच्छा, तो ये है आपकी इम्पोर्टेंट कॉल। क्या हो जाता अगर आप 2 मिनट वहां रुक जाते तो एटलीस्ट बेचारी को विश ही कर देते। इतनी भी क्या बेरुखी है भाई? बस मेरा दिल नहीं था विश करने को। क्यों? आप डरते हैं? मैं किस बात से डरूंगा? इसी बात से कि आपके विश करने को वो कुछ और ना समझ ले। यही समझ लो। पता है भाई आपको, आपसे ज्यादा हिम्मत वाली तो वो रुबाब है। सबकी बातें सुनती है, डांट खाती है, लेकिन एटलीस्ट आपकी तरह डरती नहीं है। और पता है क्यों? क्योंकि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। हाँ, तो अगर मैं नहीं करता तो क्या करूं? खुद पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। बहुत पछताएंगे भाई आप, जिस दिन आपको एहसास हो गया ना कि आप किसी की कितनी सच्ची मोहब्बत से भागते रहे हैं। हो गया तुम्हारा काम, कर लूं मैं अब। थैंक यू। मैंने भी ये कब सोचा था, तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। मैं धूप जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो ना सका। Happy birthday to you. Thank you, Mama. Thank you so much. Happy birthday, बेटा. Thank you. और ये तुम्हारा प्रेजेंट। कितना क्यूट। Thank you so much. अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, बाबा ने क्या दिया? बाबा ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये और ये कर।
ये किसने दिया? बाबा ने। बाबा ने या अशर ने? क्या हो गया मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्योंकि मैंने मॉल में उसे खुद देखा था ये खरीदते हुए, और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो अपनी माँ से। बोलो। आप ठीक कह रही हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये घड़ी बाबा ने नहीं, शाइस्ता आंटी ने बाबा के हाथ भिजवाई थी। शाइस्ता? जी, आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए झूठ बोला था मैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप इस तरह मुझ पर शक करेंगी। मैं कल सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी और मैं बाबा को बोल दूंगी कि मुझे आज के बाद से कोई गिफ्ट ना दे, क्योंकि उनकी वजह से आपके लिए नफरत का निशाना मैं बनती। रबा, मेरी बात सुनो। हेलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर आ सकते हो? खैरियत? तुम्हारी बीवी के मुतालिक बात करनी है, बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं? मैं आता हूँ। कहीं जा रहे हो? अभी आए। तुम्हारी बीवी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को गिफ्ट दे? वो बहुत गुस्से में लग रही हो। शुक्र करो गुस्सा करे, अंदर आती तो कुछ और ही करती। देखो जहरा, मैं तुम्हारी बात सुनने नहीं आई। अपनी बीवी को समझा लो कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना मैं तुम्हें भी अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगी, समझे तुम? सकीना, जी बीबी जी। जाओ देखो रबाब बीबी उठी है या नहीं। जी अच्छा। क्या हो, रुक क्यों गई? रबाब, तुम आज यूनिवर्सिटी जाओगी? तो ना जाऊं क्या? मैंने ऑफिस से ऑफ लिया तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? तुम्हारा बर्थडे बेटा, सोचा था सेलिब्रेट करेंगे, हम बाहर जाएंगे, कोई मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे। हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना। सेलिब्रेट कर तो लिया था रात को। बेटा प्लीज भूल जाओ ये सारी बातें। क्यों? आप बोलिए जो बाबा ने आपके साथ की। कौन सी बात किससे मिला रहे हो? बाबा भी यही बात कुछ थी, जहरा ने कुछ बना। तुम्हें बाबा की बात पर यकीन है, मेरी बात पर नहीं। अभी बात शक की हो रही है मामा, यकीन की नहीं। मुझे तो अब खुद पर भी यकीन नहीं। आप पर इतना यकीन करती थी कि अपने ऊपर शक होना शुरू हो गया मुझे। बेटा प्लीज ये बात भूल जाओ, खत्म कर दो। मैं लेट हूँ, अगर आपको ऑफिस नहीं जाना तो बता दो, मैं कैब कर देती। नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ, तो नाश्ता तो कर लो प्लीज। बैठो। मामा से कहना मैं
गाड़ी में उनका वेट कर। अशर, 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 गाड़ी क्यों हमारे पास नहीं दोगे? Congratulations. इतने सड़े हुए मुंह से कहना था तो ना ही कहते। अच्छा खैर, तुम्हारे पास 10 मिनट है? क्यों, क्या करना है? जुनैद को ऑफिस ड्रॉप करके गाड़ी वापस लेकर आनी है प्लीज। तो तुम मुझसे खुद क्यों नहीं छोड़ के आई ऑफिस पे? नहीं कर सकती, नई गाड़ी है, कहीं लगभग गई तो। वापसी पे तुम क्या करोगे? जुनैद आएगा ना कैब लेकर। तो इसी से कहो ना गाड़ी साथ में ले जाओ, वापसी पे तुम्हें पिक करता है। नहीं अशर, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। बाबा ने मना किया। बाबा ने कहा है कि जुनैद को गाड़ी देने के लिए या तो गाड़ी का पुराना होना लाजमी है या फिर चाचू का बेटा होना लाजमी। क्या? तो तुम्हारे पापा को इससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो घर कैसे रहने दिया उसको? ये तो मामा ही बता सकती हैं। खैर, इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें। मामा का तो काम है यार बाबा को मनाना। अशर, तुमने 5 मिनट यहीं पे वेस्ट कर दिए थे, तुम आ भी जाते वापस। छोड़ो प्लीज 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 प्लीज। ठीक है फाइन। जोया को कब से जानते हो? क्या? जोया को कब से जानते हो? 6 महीने से। दावा कर सकते हो कि उसे अच्छी तरह से जानते हो? हाँ। कभी कोई शर्त लगाई उसने तुमसे? कैसी शर्त? कोई भी। जैसे कि देखते हैं पहले कोल्ड ड्रिंक कौन खत्म करता है, उस सामने वाले दरख्त तक पहले कौन पहुंचता है, पहले आंखें कौन झपकता है, आज चेस में ज्यादा गेम्स कौन जीतता है, पहली जमाई किसे आती है, वगैरह वगैरह। हमेशा वही जीतती है, आज भी जीत गई। पूछोगे नहीं शर्त क्या थी? नहीं, आई एम नॉट कंसर्न्ड। कम ऑन यार, शर्त तुम्हारे मुताल्लिक ही तो थी। जोया का ख्याल था कि मुझे ड्रॉप करने के लिए तुम्हें कन्विंस कर लेगी, बट मुझे लगता था वैसा नहीं कर पाएगी। She did it. She's really genius. आज फिर जीत गई यार। मुझसे बात करनी मुझे। हाँ तो हो। यहाँ नहीं। क्या कर रहे हो? क्या लगता है मैं क्या हूँ? कोई खेलने की चीज हूँ? रात का पहर हूँ? कोई मजाक हूँ जो तुम शर्त लगाओगी मुझ पर? मेरी बात नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। मुझे बात करनी है ना, तुम करो अपने उस कजन से, क्या नाम है उसका, जुनैद, उसे जाके बात करो। मुझसे अब बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना जिस लाया तन रोग इश्क दा मुड़ ओसे वल जाना नहीं करूंगी आज के बाद मैं तुमसे बात।
रबाब आ गई? जी आ गई। कुछ खाया उसने? ओ जी कहाँ, मैंने तो पूछा था लेकिन उन्होंने ना मना कर दिया। फिर पूछूं? नहीं नहीं, गुस्सा करेगी। उसे जब भूख लगेगी तो खा लेगी। अच्छा सुनो, तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं ना? जी आते हैं। हाँ, उसके लिए पकौड़े बना दो, उसे पसंद है, खा लेगी वो। जी बीबी जी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई। ठीक। हेलो। अरे तुम आज छुट्टी पे नहीं थी? हाँ, लेकिन रबाब की इम्पोर्टेंट क्लास थी तो उसने छुट्टी नहीं की, तो मैंने सोचा मैं करके क्या करूंगी। अच्छा सच बताओ क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। उसका बर्थडे था और मैंने उसे नाराज कर दिया। पता नहीं क्यों किया मैंने ऐसे। जो दिल में बातें थी ना सब बोल दी। तुम्हारा मतलब है अरशद, मैंने तुम्हें मना किया था? हाँ, मगर मैं रोक नहीं पाई खुद को। हालात ही ऐसे हो गए। मुझे लगा जो मैं सोच रही हूँ वही सच है। तुम्हें पता है जो तुम कर रही हो उसका नतीजा क्या होगा? वो तुमसे दूर और अपने बाप के नजदीक होती जाएगी। मैं ऐसा हर किसी होने दूंगी। तुम ऐसा ही कर रही हो। मैंने कितना तुमको समझाया। जी शेख साहब, एलसी भी खुलवा दी है और सामान तक लोड करवा दिया है मैंने शिप पे। हफ्ते तक कंटेनर पहुंच जाएगा आपके पास। बाबा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं ये गिफ्ट नहीं दे सकती। क्यों? जहरा ने मना किया? बाबा मैं आपसे कोई ऐसी चीज नहीं लूंगी जिसकी वजह से मेरी मामा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं पहले भी तो देता था गिफ्ट्स। जहरा की नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? बस मैं नहीं बता सकती बाबा, आप ये गिफ्ट रखिए। पापा, मामा ने मुझे आपसे मिलने से या आपसे गिफ्ट लेने से कभी मना नहीं किया। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? बस मेरी मजबूरी है। अब ये करना मेरे लिए जरूरी है। अपने बाबा को वजह नहीं बताओ? हो सकता है तुम्हारे बाबा उस प्रॉब्लम में तुम्हारी हेल्प कर सके। आज तक मेरी हर प्रॉब्लम मेरी मामा ने सॉल्व की है बाबा, और मैं नहीं चाहती कि मुझे आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की आदत पड़े, क्योंकि आप आज है कल चले जाएंगे। फिर तो मुझे मामा से ही कहना है ना। एक्सक्यूज मी। समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तेन रोग शक दा मुड़ ओसे वल
कहाँ हो? जहन्नुम में। शुक्र है वहाँ खाना तो गर्म मिल रहा होगा। मुझे देखो, इतने प्यार से पप्पू ने बिरयानी बनाई थी, लेकिन ऑफिस से आके ठंडी खाना पड़ी। ने मामा की शिकायत लगाने के लिए मुझे कॉल की है। नहीं पसंद तो मत लेकर जाया करो, मैं मना कर दूंगी। कोशिश करके देख लो, ये बात तुम्हारे खिलाफ जाएगी। जानती हो पप्पू क्या कहेंगी? मेरा भतीजा बाजार का खाना खाएगा क्या? 4 दिनों के लिए आया है बेचारा, अब क्या भूखा मार दूं इसे? वैसे एक बात बताओ, तुम उस शर्त वाली बात पे गुस्से में हो ना? पता नहीं। Come on यार, just chill. It's Valentine's Day. So Nothing. मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा वैलेंटाइन अगले 200 साल तक नहीं बन सकता, बट अच्छी सी चॉकलेट तो खिला ही सकती हो अपने शहर की। जुनैद, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ऑफ है, सो प्लीज। उसे तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अच्छा सुनो, एक काम करो कि तुम यहीं आ जाओ, हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे और फिर डिनर भी एक साथ कर लेंगे। बाय। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया? नहीं, आपका वेट कर रही थी। अच्छा, मैं रज़िया से कहती हूँ खाना लगा दे। खाओगी ना? कल आपने उसको पकोड़े बनाने के लिए कहा था। हाँ, मैंने कहा था। बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए थे। अब जिस दिन आपकी छुट्टी होगी ना, आप बनाएंगी, क्योंकि आप पकोड़े सबसे अच्छे बनाती हैं। मैं भी बना देती हूँ तुम्हें। मामा, मैंने बाबा के दिए हुए सारे गिफ्ट्स उनको वापस कर दिए और आइंदा के लिए भी मना कर दिया। आई एम सॉरी बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो होना था वो तो हो गया। तय मामा, मैंने एक कंक्लूजन निकाला है। किसी के दिए हुए गिफ्ट तो वापस हो सकते हैं, लेकिन अदा किए हुए अल्फाज वापस नहीं हो सकते। लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं मामा, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। चलो खाना खाते हैं। अम्मी, अरे कहाँ हो? क्या शोर मचाया हुआ है? अम्मी कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। मेरी एक येलो वाली टी शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ पे है वो? हटो ना। ये लो, हटो। अच्छा खासा सेट करके चली जाती थी, तुम नहीं मना कर दिया? तो सही किया मैंने। उसका मेरे कमरे में क्या काम? कपड़े ही समेटती थी तुम्हारे, कुछ उठा के नहीं ले जाती थी। और वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आप हैं ना, पहले भी तो आप ही करती थी। नहीं होता मुझसे ये काम। फरी की भी शादी होने वाली है, या तो मुलाजिम रख लो अपने लिए या फिर शादी कर लो। बीवियों के करने के काम होते हैं ये। कब तक करेंगी माए?